हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइन एंड आर्ट डिजाइन इंटरमीडिएट सीरीज में अपने रीजनिंग के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, जैसा बच्चों मैंने आपको इनिशियली ये प्रॉमिस किया था, यहाँ पे मैं वैसे ही टॉपिक्स रखूंगा जो मेरे सेंस में आज तक मेरे एक्सपीरियंस में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। वो टॉपिक्स ही मैंने यहाँ कंसीडर किया और इसी पॉइंट से हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्यूब एंड क्यूबॉइड प्रेजेंस के बारे में। सर पहला क्वेश्चन आएगा, सर आता भी है पढ़ा रहे हो, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। तो बच्चों मैं आपको प्रेजेंस के बारे में बता दूं, एनआईडी, यूसी, निफ्ट, नाटा, जेई हर एग्जाम में से क्वेश्चन आने वाले हैं। और निफ्ट में भी रहे हैं क्वेश्चन, जबकि निफ्ट में हम थोड़ा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कम देखते हैं, बट निफ्ट में तो भी प्रेजेंस रही है, एनआईडी और यूसी में तो आ ही जाता है। सीधे मुद्दे पे ले चल रहा हूं, एक सेकंड आपका वेस्ट नहीं कराने वाला हूं। पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आपको बता दूं बच्चों, फिर सीधे क्वेश्चंस की तरफ करूंगा। यहाँ पे बेसिकली दो शेप्स आते हैं, एक क्यूब आएगा या क्यूबॉइड आएगा। मैक्सिमम टाइम क्यूब आता है, कभी कभी क्यूबाइड भी दे देते हैं। अब यहाँ पे दो पैटर्न चलते हैं बच्चों, सिंगल कलर फेसिंग, मल्टी कलर फेसिंग, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुछ किताबों में इनके शॉर्टकट्स भी दिए हैं, पर आपको 6 to 7 नए नए फॉर्मूले, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, 12 एन माइनस वन, ऐसा ना क्या बता रहे हो सर, बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। मैं वो नहीं होने दूंगा। मैंने हमेशा आपको बोला कि आपको लेस बर्डन के साथ, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लासरूम में एंटर हो बच्चों। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ अप्रोचेस के थ्रू, बेसिक डायग्राम के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा टॉपिक, और बहुत इजीली आप करोगे। क्वेश्चन अभी कराने से पहले शायद आपको कम आ रहा हो, पर जैसे करा दूंगा आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, बोलोगे सर ये तो फटाफट हो जाने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे मल्टी कलर, अगर आपको मल्टी कलर आ गया तो सिंगल कलर आपके लिए बस चुटकियों का खेल होने वाला है। तो मैं आपको मल्टी कलर ही कराऊंगा और वहां से सिंगल कलर को रिलेट करा दूंगा। तो क्यूबॉइड में पहले क्यूब में कराता हूँ, फिर क्यूबॉइड में ले चलूंगा। मेजर इंपॉर्टेंट क्यूब है, सीधे मुद्दे पे आज चल रहे हैं, ठीक है। करते क्या बेटा, इसमें बोलते हैं एक बहुत बड़ा सा क्यूब था, ठीक है। ये मेरा रफ हैंड नहीं, मेरा प्रॉपर हैंड है, पर आपको रफ लग रहा हो। एक बहुत बड़ा, उसको बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग कलर करके। तो बताइए कितने छोटे क्यूब होंगे जिसमें रेड कलर लगा होगा, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसमें दो कलर होगा। ऐसे मल्टी क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन में सब समझा दूंगा, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पे ले चलो। A big cube of size 25 centimeter is cut into many small cube of size 5 centimeter after coloring with red, green and एक कलर और होगा बच्चा, येलो। क्या बोला था, मल्टी कलर। तो मल्टी कलर में तीन कलर दिए होते हैं, 6 सरफेस होती है क्यूब में, तीन कलर दिए होते हैं। इट मींस अपोजिट सरफेस मस्ट हैव द सेम कलर, सीधी बात, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे हैं। तो मतलब एक बड़ा सा क्यूब है जिसको छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया और इस तरह की कलरिंग की गई है, ठीक है। अब आते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड पे बना पाऊंगा, स्पेस नीडेड होगा। अब एक बड़ा साइज है, सबसे पहले एन निकालते हैं, साइज ऑफ बिग अपॉन साइज ऑफ स्मॉल। सबसे पहले एक फैक्टर एन निकालते हैं, ठीक है। अब बच्चों इधर आ, मान लेना कि क्यूब है, ये मत कहना सर ये तो क्यूबॉइड लग रहा है, हम लोग को समझाने के लिए बना रहा हूं। ये मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्यूब बना लिया। अब सबसे पहले हम एक वैल्यू एन निकालते हैं। बेटा एन हमें बताता है कि एक साइड पे कितने क्यूब आएंगे, एक रो या एक कॉलम में कितने क्यूब आएंगे। एन, हाँ बच्चे, एनसीबी हमें ये बताता है कितने क्यूब एक साइड पे आने वाले हैं। तो अगर एन की वैल्यू 5 है तो हर साइड 4 कट्स लगेंगे, हर साइड 4 कट्स लगेंगे। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब आप 4 कट लगाओगे 1 2 3 4 5 क्यूब बनेंगे। बनाने 5 क्यूब हैं, बट 4 कट लगाओगे तो 5 बन जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने बना दिया। अब इसमें एक चीज और कहानी थी, क्यूब बना दिया, कैसे बनाया समझ गए होगे। कलरिंग क्या है, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो बच्चों अपोजिट सरफेस पे सेम कलर होता है, ठीक है भाई। सर यहाँ पे रेड मान लेता हूं, आप बोल रहे हो अगर यहाँ रेड है तो उसके जस्ट पीछे भी रेड होगा। सर यहाँ पे ग्रीन मान लेता हूं, आप बोल रहे हो ये ग्रीन मान लेता हूं। यहाँ ग्रीन है तो इधर वाले पे भी जस्ट ग्रीन होने वाला है। यहाँ पे येलो मान लेता हूं, यहाँ येलो है तो नीचे भी येलो होगा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। बच्चों हमारा जो मेजर वर्क था वो हमने कर लिया, क्वेश्चन का सिर्फ आंसर करना है। तो मैंने क्या किया, 25/5 एन निकाला जो कि 5 आ रहा है।
बट एक क्यूब बनाया, उसमें 4 कट्स मारे, मतलब हर साइड, हर रो, हर कॉलम में 5 क्यूब बना दिए और ऐसे कलरिंग कर दी। अगर सिंगल कलर है तो भाई सिंगल पोत देंगे, कुछ नहीं, पर मल्टी कलर में अपोजिट सरफेस पे सेम कलर आता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ये कंप्लीट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब? ऐसे कितने क्यूब हैं छोटे 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 जिनके एक साइड पे लाल रंग हो? एटलीस्ट भैया लाल रंग चाहिए, एक साइड पे हो, 50 पे हो मतलब नहीं। ठीक है, आ जाते हैं लाल वाले पे। ठीक है, और कोई कंडीशन दी गई है क्या? कोई भी कंडीशन नहीं, तो इधर आ जाओ बच्चों। हाँ, ये जो सामने से आपको सरफेस दिख रही है ना, इस पे सब पे रेड है क्योंकि लाल रंग हमने लगाया था। आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ और भी कलर्स हैं ना, पंगा नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमको तो बोला ही नहीं है, हमको तो लाल चाहिए। तो बेटा देखना, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25, फ्रंट से हमें 25 मिल रहा है, ऐसे बैक से भी तो 25 मिलेगा। सो हाउ मेनी वी हैव? 50। क्वेश्चन नंबर 1 50। सर फ्रंट से 25, बैक से 25, 50। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, बता रहा था एक बार बन गया ना चुटकियों में खेले। हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड एंड येलो सरफेस ऑफ द क्यूब? लाल, रेड एंड येलो, बट यहाँ पे ओनली नहीं बोला है बच्चों, ध्यान रहे, हमें रेड और येलो देखना है, ओनली नहीं बोला, मतलब कुछ और आ जाए तो चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे। कभी कभी बोलता है रेड एंड येलो ओनली, ओनली बोलता है तो कोई दूसरा रंग शामिल नहीं करते, तो रेड एंड येलो। तो सर रेड और येलो वाले पे आ जाते हैं बच्चे, जरा ये ऊपर की लेयर पे आना, दिस वन, इनमें तो नहीं है ना येलो। सर ये जो ऊपर की लेयर है, यहाँ पे रेड आ रहा है, ऊपर से येलो आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, सर ये जो ऊपर के 5 है ना, इनमें ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही, इसी तरह नीचे वाले भी तो आ जाएंगे, रेड और नीचे से येलो। सो 5 5 10, 10 फ्रॉम द फ्रंट, 5 ऊपर के, 5 नीचे के, 10 सामने से, 10 पीछे से। हाउ मेनी वी हैव? 20। देखा? नेक्स्ट, किताबों में फॉर्मूले दिए होंगे, नहीं रट पाओगे, भूल जाओगे पेपर में। ये डायग्राम बनाना सीख गए, कुछ लर्न नहीं करना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव द ऑल द 3 कलर? इसका आंसर हमेशा 8 होता है बेटा, कभी भी, चाहे सिंगल कलर पैटर्न हो, मल्टी कलर पैटर्न हो, कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाए, इसका आंसर हमेशा 8 होता है। कौन कौन से? 1 2 3 4, ये कॉर्नर, सर येलो भी है, सर रेड भी है, ग्रीन है, सब है भाई, ये हंसती खुशती ज्वाइंट फैमिली है। 1, तो सर 4 फ्रंट, 4 बैक, हाउ मेनी वी हैव? 8, इसका आंसर हमेशा 8। नेक्स्ट पे गलत चीज खुल गई। नेक्स्ट, फाइंड द कलरलेस क्यूब। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिलेरों वाला क्वेश्चन, राजा बाबू वाला क्वेश्चन है। कलरलेस, स्टॉप करके एक बार खुद से भी सॉल्व करना पहले। कलरलेस क्यूब कितने हैं? सर आपने सब तो बता दिया, पर एक बार जरा बता दो इसमें कलरलेस क्यूब कितने हैं? कलरलेस माने वहां कलर ही ना पहुंचाओ। तो बच्चों देखना, ये मेरे पास एक बड़ा सा क्यूब था, मैंने इसमें अलग अलग पोताई की है, रंग की है, पेंटिंग का काम मैंने किया है। बट एक बात बताओ, वो ये पेंटिंग या रंग तो एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे आ रहा होगा ना बच्चा, ये तो एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे आ रहा होगा, अंदर सुई तो नहीं चुभो दी है ना, अंदर तो कलर नहीं पहुंचा, तो अंदर कहां कहां कलर नहीं गया होगा देखना। सर इन सब पे रंग है बच्चा, जरा इसको देखना। सर ये जो हमारा कॉलम है, इसमें कितने होंगे? 5 वर्टिकली, 1 2 3 4 5, इसमें 5 होंगे। तो इन 5 के जो टॉप लेयर है, इस पे तो कलर है और बॉटम पे, पर इसके बीच में जो 3 है, मैं ऐसे आपको विजुलाइज करा पाऊंगा, देखिएगा, ये जैसे ये वर्टिकल कॉलम है तो 1 2 3 4 5 ऐसे तो होगा ना, तो इसके ऊपर वाले पे रंग है, दिस वन, और नीचे वाले पे रंग है, लेकिन जो बीच के 3 है वहां रंग नहीं पहुंचा होगा। 3 3, तो 3 3 3 9, 9, देन वी हैव 18, देन वी हैव 27। और क्योंकि एक्सटर्नल में तो सब में रंग है ना कहीं रंग लग रहा होगा, बट ये 3 3 3 9, ये 18 और ये 27, हाउ मेनी? 27, इनमें कलर नहीं पहुंचा है बच्चों, इनमें कलर नहीं पहुंचा। अच्छा एक क्वेश्चन और करा देता हूं, पूछा नहीं, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब पूछा तो कुछ नहीं, सिर्फ n का क्यूब कर देना। एक और बता देता हूं, बोनस है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कभी पूछे तो n की जो वैल्यू उसका क्यूब कर देना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, मैक्सिमम टाइम आता है, निफ्ट में भी आया है, एनआईडी यूसीड में बिल्कुल आ सकता है, यूसीड में भी प्रेजेंस रही है, तो इस तरह करते हैं। अच्छा ये तो मल्टी कलर टफ था, अगर इसको सिंगल कलर कर दें, एंड ऑल द स्मॉल क्यूब कलर विद ब्लैक, तो सिंपल है, कितनों पे दो रंग पे, दो सरफेस पे ब्लैक है, कितने पे 3 पे ब्लैक है, वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है जो आप इजीली बना लेंगे अगर आप ये कर पा रहे हैं तो। देखिए, आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें करना है। इस क्लास के बाद आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन डाउट नहीं देगा, मेरा प्रॉमिस है। ये क्वेश्चन था, प्यारा सा सॉल्यूशन, चलेगा?
ओके, अब आते हैं सर, आपने बताया था कि सिंगल कलर में क्या था, सब पे ब्लैक कर देंगे, तो पूछेंगे कितनों पे ब्लैक रंग है, दो सरफेस पे, तो दो सरफेस पे ये वाले, ये जो लाइन है इन पे दो सरफेस ब्लैक है, तीन कितने पे, ये वाले तीन पे ब्लैक है, सिंगल पे ब्लैक, ये वाला काउंट कर देना, तो ऐसा करके वो बहुत ही सिंपल हो जाता है और वैसे मल्टी कलर की क्वेश्चन आता है। अब आते हैं, मैंने एक चीज और बताया था, क्यूबॉइड। सर ये तो आपने क्यूब बता दिया, बढ़िया किया। सर एक बार क्यूबॉइड का भी बता दो, उसका क्या है। तो जैसे मैं बताता बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें देखना है कि हमारा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक ये दूसरा है, ये पहला है। तो पहले एक बार अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में ले जाके बड़ा सा क्लियर बना के दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है। Cuboid shaped wooden block has 6 centimeter length, 4 centimeter breadth, and 1 centimeter height. Two faces measuring 4 and 1 are colored with black. Two faces measuring 6 into 1 are colored with red. Two faces measuring 6 into 4 are colored in green. ठीक है, बढ़िया चलेगा, अलग अलग कलर दिया है। ठीक है, द block is divided into 6 equal cube of side 1 centimeter from 6 centimeter side, 4 equal cube of side 1 centimeter, अलग अलग हमें definition दी है। How many cubes having red, green and black color and at least one side of the cube will be formed। ठीक है, चलो पहला काम क्या है बच्चों, डायग्राम बनाना। जैसे मैंने पहले बोला था, ये सब चीजें तो बात की, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है। तो अब मैं आपको डायग्राम बनाने ले चल रहा हूँ। A cuboid wooden block has 6 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, एक क्यूबॉइड है बेटा, पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे छोटा बना पाऊंगा, फिर अगली स्लाइड में बड़ा बना के दिखा दूंगा। ओके, ठीक है, ऐसे हमने डायग्राम बना। ठीक, ओके, लेंथ 6 सेंटीमीटर है, हाइट 1 सेंटीमीटर है, और जो विथ है वो 4 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमने डायग्राम बना दिया जो उन्होंने बोला था। आगे क्या कह रहे हैं, टू फेसेस, अब ध्यान दीजिए बच्चों, मेजर डेटा भी स्टार्ट हो रहा है। टू फेसेस मेजरिंग 4 and 1 आर कलर्ड इन ब्लैक। बच्चों जो 4 and 1 वाला, तो 4 and 1 वाला कौन है सर, 4 and 1 का रेक्टेंगल बोले तो सर एक ये, एक ये, इसको किससे कलर किया गया है, कलर इन ब्लैक। सर यहाँ पे ब्लैक कलर लगाया गया है। बाहर बाहर ही लिखता हूँ, नहीं तो अभी डिवाइड डिवीजन करूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। एक तो ये भाई मिटाओ कुछ, मिट कुछ और जाता है बच्चों। ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो इधर वाला भी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, कलर इन ब्लैक। टू फेसेस मेजरिंग 6 into 1 आर कलर इन रेड। बेटा जो 6 और 1 वाला ये है ना, ये रेड है। सर इसको रेड किया तो ये पीछे वाला भी रेड होगा। ओके, कलर इन रेड। टू फेसेस मेजरिंग 6 into 4 आर कलर्ड इन ग्रीन। अब बेटा 6 और 4 वाला जो हमारा है वो ग्रीन, तो 6 और 4 वाला कौन है, ये टॉप वाले जो हमारे हैं, तो ये ग्रीन हो जाएगा और इसी तरह इसका बॉटम ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको क्लियर बता दूंगा। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है, इस वजह से बेटा बहुत ही अजीब सा हो रहा है, क्या ही बोलूं। The block is divided into 6 equal cube. The block is divided into 6 equal cube of side 1 centimeter. ठीक है, from 6 centimeter side, तो कहना है the block is divided into 6 equal cube of side 1 from 6। तो ये 6 वाले की साइड पे, जो 6 वाले की लेंथ थी, इस पे इन्होंने बेटा क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर साइड पे 1 सेंटीमीटर पे कट कर दिया। माने ये 6 का था, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 4 इक्वल क्यूब ऑफ साइड 1 फॉर, और जो 4 वाला था उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 4 वाला था सर, 1 2 3, ये बन गया। ठीक, ये ऊपर ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। हमने यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, बट उससे पहले एक साथ साथ बना तो दूं सुंदर सी तस्वीर। सुंदर तो नहीं होगी, खैर हमारे डिजाइन और आर्किटेक्चर एक्सपेरिमेंट के लिए मेरा तो सुंदर नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आया इस पॉइंट से। अच्छा देखना।
Thank you. Uh, हम्म, ठीक है। ओके, ठीक है, अब वही डिवीजन लगा देते हैं। सर यहाँ पे 6 था, ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है सर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 का था ना, 4 वाले पे सर 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2, ठीक है, कुछ ऐसा बच्चों, कुछ ऐसा डिवीजन हमारे सामने बन के आएगा। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ बाकी तो नहीं रह गया। The block is divided 6 equal cube of side 1 centimeter for 6 centimeter, 4 equal cube of side 1 centimeter for 1 centimeter। ठीक है, ये हमारा फाइनल डायग्राम है। कह रहे हैं 6 4 और 1 डायमेंशन था। 6 वाली साइड को एक एक के 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 वाले को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और हाइट 1 है तो उसमें डिवीजन नहीं जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर हाइट का क्यूबॉइड इसी डायमेंशन के साथ आना है। ये हमारा फाइनल डायग्राम है। अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहले ये वाला करा रहा हूँ, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर उस पर ले चल रहा हूँ। How many cubes will have 4 colored side and 2 non-colored side? बेटा कह रहे हैं ऐसे कितने क्यूब होंगे, क्यूबॉइड होंगे जिनकी 4 कलर साइड है और 2 नॉन। मतलब हमें पता है 6 सरफेस होते हैं, तो उन 6 में 4 में कलर लगाओ। बच्चों उन 6 में से कितने 4 में कलर लगाओ, कोई भी कलर हो मैटर नहीं करता। और इसके साथ साथ बोला है इन्होंने बेटा कि वो क्या हो, 2 नॉन कलर हो। पहले कलरिंग तो फिल कर दें, कलरिंग तो की ही नहीं है अभी। 1 मिनट सर, 4 और 1 वाले को क्या किया गया है, ब्लैक। 4 और 1 वाले को ब्लैक है और 6 और 1 वाले को रेड है। तो इधर आ जाओ, ये रेड है, ओके, ये ब्लैक है इसी की तरह पीछे, और ये बचा कलर कौन सा हो जाएगा, एक कौन सा कलर है, ग्रीन। ये ग्रीन हो जाएगा, तो ये क्लियर है, ये ग्रीन हो। ठीक, अब बेटा कह रहे हैं कि 4 कलर साइड और 2 नॉन कलर साइड। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, बेटा जरा इस वाले क्यूबॉइड को देखना, इसमें कितने सरफेस है, 1 2 3, ये सामने सामने दिख रहे हैं सर। ये इसका बॉटम, इसका बॉटम भी तो होगा भाई, 1 2 3 दिखा, ये बॉटम, इसका बॉटम भी तो होगा, ये 4 वाला बॉटम, और इसके पीछे वाला, अब इसमें और भी तो दोगे, और इसके पीछे वाला, तो इसके 2 और सरफेस होंगे जो हमें नहीं दिख रहा है। तो बच्चों हमें बताना है सर 4 पे कलर हो और जो 2 हो नॉन कलर होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा जरा इस वाले क्यूबॉइड को देखना सर, इस पे कलर लगा है, इसके बॉटम पे कलर लगा है, इधर कलर लगा है, इधर कलर लगा है, लगाया नहीं लगा, लेकिन इस इनके जो अंदर 2 हैं, इसके जस्ट अपोजिट और इसके जस्ट अपोजिट वाले, क्या उनमें कलर है, नहीं सर उनमें कलर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, 1। अगर एक यहाँ से आ रहा है तो एक इस साइड से भी तो आएगा। जैसे 1 हमें, और यहाँ पे अलग अलग नहीं है क्योंकि ओनली 1 सेंटीमीटर हाइट भी है अभी, मतलब ये एक ही क्यूबॉइड है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है नीचे खत्म हो रहा है। सो एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा। मैं फिर से बोलूं, 1 फ्रॉम द फ्रंट, वन फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 1 फ्रॉम द राइट साइड, 2 आ गए। 2 फ्रंट से मिलेंगे, इसी तरह बैक से भी तो 2 मिलेंगे क्योंकि सेम कंटिन्यूअस बिहेवियर है। तो 2 आगे से 2 पीछे से। हाउ मेनी वी हैव, वी हैव 4। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। 2 आगे से दिखे, 2 पीछे से दिखे, ऐसे कर लेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग, बच्चों ध्यान से देखना, हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड कलर, लाल रंग भी हो, ग्रीन कलर, ग्रीन भी हो, एंड ब्लैक कलर ऑन एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फॉर्म्ड। कह रहे हैं बताइए, बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कि बताइए कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, क्यूबॉइड होंगे जिन पे रेड हो, ग्रीन हो और ब्लैक कलर हो। मान लाल रंग हो, ग्रीन हो, एंड लगा है। बच्चों एंड का पहले मतलब समझे, एंड रिप्रेजेंट कंपल्शन, बाउंडेशन। लाल रंग भी होना चाहिए, ग्रीन रंग भी होना चाहिए, ब्लैक रंग भी होना चाहिए, एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब। माने किसी भी क्यूब के कम से कम साइड, एक साइड पे, मतलब इन ये रंग जो है, ये कंपल्शन बाउंड्री के रंग ये जरूर दिखने चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। मतलब हमें लाल रंग भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए, ऑन एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फॉर्म। क्यूब के किसी एक सरफेस पे भी कलर इस तरह के हमें चाहिए होंगे। बच्चों यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लैक जो लिखा है ना, ठीक है, इसका मतलब ये सारे के सारे रंग हमें वहां चाहिए होंगे। अब आ जाते हैं इधर, सर ऐसे कितने क्यूब हमारे यहाँ बन रहे हैं जिनमें सारे कलर मिल रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछ रहा है,
इस क्वेश्चन में फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको कि क्यूब रेड ग्रीन एंड ब्लैक कलर ऑन एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब के किसी ना किसी एक साइड पे, बच्चों क्यूब के किसी ना किसी एक साइड पे हमें रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो एंड ब्लैक कलर हो, ध्यान है एंड ब्लैक कलर हो, एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब के एक साइड पे कलर देखने चाहिए। अब इधर आ जाओ सर, अगर हम बात करें हमें रेड दिख जाए, हमें ग्रीन दिख जाए, हमें ऐसा कोई भी कलर दिख जाए जो उसके एक साइड पे जरूर हो, तो जैसा हमने बताया बेटा ये सेम है, ये डिफरेंट नहीं है बच्चों। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे हाइट डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ हाइट डिफरेंस नहीं, जैसे इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था बेटा वहां हाइट डिफरेंस था। यहाँ पे देखिए इन दिस वन वर्टिकली देखिए 1 2 3 4 5 बहुत सारे क्यूब थे, बट यहाँ हाइट डिफरेंस नहीं है बच्चों। जो क्यूब यहां से टॉप से स्टार्ट हो रहा, मतलब अगर किसी को आपने टॉप में काउंट कर लिया है, बच्चों मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, किसी को आपने टॉप पे काउंट कर लिया है तो वही बॉटम में दिखेगा, वही बॉटम में दिखेगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, कह रहा है सर रेड ग्रीन एंड येलो, अगर एंड ना लगा होता तो हम कोई ईदर ऑन कंसीडर कर लेते, एंड है मतलब हमें क्यूब के सरफेसेस पे रेड ग्रीन और येलो कलर चाहिए। अब इधर आ जाओ बेटा, इस वाले को देखना जरा ऑन दिस, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन, क्या यहाँ ब्लैक है? नहीं, तो मतलब ये जो बीच वाले ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब जरा इस वाले पे आ जाओ बच्चा, मैं कलर बदल के आपको बताऊं, इन दिस वन सर यहाँ ग्रीन कलर है, सर यहाँ ब्लैक कलर है, यहाँ रेड कलर है, क्या एटलीस्ट ये तीनों कलर मिल रहे हैं कम से कम एक सरफेस के पैटर्न में? हाँ यहाँ मिल रहा, सो वन और वन। सर दो सामने से, इसी तरह दो पीछे से भी तो मिलेंगे सर, तो दो पीछे से, हाउ मेनी वी हैव? 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? आई होप क्लियर है बच्चों। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा था कि हमें सर एक कलर पे चाहिए रेड ग्रीन एंड, मतलब तीनों कलर का एक सेट ऑफ पेयर चाहिए, एक सेट ऑफ पेयर हमें चाहिए होगा वहां पे। तो हमने देखा सर और ये तो बेकार है हमारे लिए, में है ही नहीं सर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 फ्रॉम द फ्रंट 2 फ्रॉम द बैक, सो हाउ मेनी वी हैव? 4। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन, टुडे टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड। छोटा सा टॉपिक था, उतने हिसाब से मैंने टाइम दिया है, पर सारे तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए। क्यूब के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा आते हैं। मल्टी कलर अगर सीख गए, कोई फॉर्मूला नहीं, किताबों में फॉर्मूला दिया होगा जाके देख लेना, 12n-1 6n-2 का स्क्वायर। क्यों करें, क्यों लर्न करें, जब हम डायग्राम बना के बिना किसी लर्निंग के, बिना कोई माइंड को प्रेशर दिए इसके सॉल्व कर सकते हैं, तो बर्डन क्यों बढ़ाएं? एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबको सम अप करना है। तो इसलिए बच्चों इस तरीके से आप करिएगा। और सिंगल कलर जो मैंने मल्टी कलर बताया, इससे आप सिंगल कलर बहुत चुटकियों में कर लेंगे। आप ट्राई भी करिएगा दोस्तों। आज के सेशन का इतना ही बच्चों। आगे जिन टॉपिक्स में आपको गाइडेंस चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप उन टॉपिक्स को मेंशन करिएगा। फ्यूचर में मैं टॉपिक्स वहीं से सेलेक्ट करता हूं, उन्हीं टॉपिक पे मैक्सिमम आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, बाय बाय।